लड़ाई तो जारी रहेगी साहब। 35 साल से सह रहे वो भी। डर क्या होता है? डरने वालों से रहते थे, अभी तक भाग जाते थे साहब। 35 सालों में क्या मूलभूत सुविधा है? रास्ते हैं, वो भी ढंग के नहीं है। रास्तों पर अतिक्रमण मिलेगा। उन फेरी वालों को सम्मान से भी व्यापार करने के लिए कोई फेरी वाला जोन 35 सालों में बना नहीं सके। एक भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। आप ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी देखिए, शहर में सिर्फ एक ब्रिज है, फ्लाईओवर ब्रिज है। 2019 में घोषणा पत्र में आपको दिखाता हूँ। आज भी आप अगर विकास की परिभाषा उनको पूछोगे, हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंजूर किया है, ये हम बांधने वाले हैं। इतने फ्लाईओवर मंजूर किए, ये हम बांधने वाले हैं। ये सब खोखली बातें हैं। धरातल पे क्या है मुझे दिखाइए आप। चलो मुझे मेरे साथ ढंग का हॉस्पिटल दिखाओ, ढंग का बड़ा युवाओं के लिए स्टेडियम दिखाओ। ये युवा आमदार है, हाईली एजुकेटेड आमदार है। इनका दृष्टिकोण युवाओं के प्रति कैसा होना चाहिए? जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, जिनके बच्चे वहाँ पर सीख सके, बोले दिखाइए मुझे आप धरातल पे एक भी स्कूल दिखाइए। ट्रैफिक ये वास्तव है, इससे वो भाग नहीं सकते। आपने मुझे पूछा था कि आमदार क्षितिज ठाकुर जी ने पूछा था कि विरोधक एक मंच पर आए और हमारे साथ चर्चा करें। स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे दिन जो है आमदार साहब हमारे साथ आएंगे और जो चीज़ें जो मंच पे बोली जाएंगी वो हमें धरातल पे दिखाएंगे। कहीं तो दिखेगा वो विकास। बल होने के बाद भी आप एक भी मतलब कोई रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करके क्यों नहीं पाए? बिल्डिंग बनाने वाले, अनधिकृत बिल्डिंग बनाने वाले और रिजर्वेशन हड़प करने वाले लोग इनके ही थे, इनके ही कार्यकर्ता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। इनके जो प्रचार के लिए कार्यकर्ता आते हैं ना, एक बिल्डर रहेगा, चाली जिसने बनाई है वो एरिया की, वो वहाँ पे दहशत करने के लिए हाजिर रहता है। एक कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, का कोई टैक्स वसूल करने वाला, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला रहेगा या गटर का कॉन्ट्रैक्ट मिला रहेगा। तो आप ये जो है ये नेक्सस है, ये सिंडिकेट है। हमारी लड़ाई जो है यही सिंडिकेट के खिलाफ है। नया ट्रेंड निकला है वसई विरार में, सोमवार का बाजार निकला है, कुछ जगह मंगलवार का, कुछ जगह संडे का बाजार निकला है, गुरुवार बाजार। कौन बिठाता है सब? उसका टैक्स डबल कौन वसूल करता है? का ही एक आदमी है जो टैक्स वसूल करता है। आर्थिक शोषण जो है वो हर तरीके से ये लोग करते हैं। कभी देखा ये 3 विधायक है, वो धरने पे बैठे, कभी विधानसभा में हंगामा किया इन्होंने, हमारे वसई के लिए ये दो वो दो। लोक सेवक नहीं है, ये बिजनेसमैन है। उनका विरोध जायज़ है। उनका कहना यह है कि झोपड़पट्टी हम ही बनाएंगे। वसई में धारावी जैसी 3-3, 4-4 बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियाँ मैं आपको दिखाऊंगा। तब कहाँ गए थे विधायक जी? उनका कहना ये काम हम कर रहे हैं, हम ये काम हमारा है, हमारे पास झोपड़ी बांधने वाले और चाली बांधने वाली इतनी बड़ी टीम है, अडानी क्यों करेंगे? बड़े के बड़े पहाड़ खोद डाले, झुग्गी झोपड़ियाँ बस रही है। कहाँ है आमदार? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। विधानसभा चुनाव अब अंतिम छोर पे जा चला है। अब वो उस छोर की तरफ चला है जहां तारीख 20 का इंतज़ार है वोटिंग का, और फिर इंतज़ार होगा 23 तारीख का। एक व्यक्ति जो बड़े बेधड़क तरीके से, बड़े बेबाक तरीके से उसकी लंबी यात्रा अपने राजनीतिक जीवन की रही है और इस समय भी चुनावी मैदान में इसी प्रकार से उतरा है। धनंजय विट्ठल गावड़े, ये नाम, ये शोर बहुत तेज़ी से चल रहा है शहर में। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार उनकी यात्रा है और कैसे चल रहा है। नमस्कार। नमस्ते। धनंजय जी, क्या कहेंगे? लोगों को याद आता है 2014-15 वाला आक्रामक धनंजय गावड़े मैदान पे उतरे हैं, तो याद दिलाएंगे कुछ कि किस तरह चलेंगे और किस तरह से विरोधकों से लड़ेंगे। हालांकि अब लड़ाई तेज़ी से चल रही है, लेकिन क्या कहेंगे इस पूरे चुनाव के विषय पर? देखिए, चुनाव जो है वो हम लड़ने ही वाले थे। हम सब, जो मैं हूँ या मेरा ग्रुप है, हम सब लड़ने वालों में से हैं। चुनाव लड़ने वाले आक्रामक तरीके से लड़ रहे हैं। जहाँ आक्रामकता चाहिए वहाँ आक्रामकता दिखाएंगे, जहाँ सुलझापन चाहिए वहाँ सुलझापन दिखाएंगे। जिस तरीके से टिकट के लिए दावेदारी चल रही थी, कहा जा रहा था कि धनंजय गावड़े धनुष बाढ़ से भी आ सकते हैं, धनंजय गावड़े महायुति के उम्मीदवार हो सकते हैं किसी भी तरीके, धनुष बाढ़ हो या कमल हो। कहा जा रहा था कि मशाल भी हाथ में हो सकती है। इस तरीके की संभावनाओं के बीच में टिकट न मिलना और बैट के साथ में बैटिंग करना, क्या लगता नहीं आत्मविश्वास में कमी या बढ़ोतरी देखी जा सकती है? नहीं, टिकट ना मिलना ये सब राजनीति रहती है, आपको भी मालूम है। और पहले से हम ऐसे राजनीति के शिकार होते आए हैं। इसलिए जब हमने बैट पर चुनाव लड़ने की जब हमने ठाना, तो आपने देखा रहेगा कि नामांकन के समय कोई भी बड़ा पक्ष, कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। फिर भी आपने लोगों का हुजूम देखा रहेगा। तो आत्मविश्वास में कमी की कुछ सवाल ही नहीं आता। अच्छा, इस पे ये कहा जाता है कि जिस तरीके से आप मैदान पे उतरे, धनंजय गावड़े एक जिद्द लेकर चलते हैं। जिस चीज़ को लेकर चलते हैं उसको लेकर अंतिम तक आपको चुनाव लड़ना था।
आपने निश्चित किया था और ठीक से लड़ना था। ये जिद जनता की साथ की वजह से, सहानुभूति या उनके हौसले की वजह से, या वाकई में जिद और लड़ेंगे? नहीं, जिद तो हमारे थी, सहानुभूति लेके हम चलते नहीं है। जनता को भी कोई ऐसा एक उम्मीदवार चाहिए कि जो इन सत्ताधारी के हुकुमशाही के खिलाफ आवाज़ उठाए, जनता की आवाज़ बने। तो इन सब चीज़ों को देख के ये हमने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। 35 साल की सत्ता, इस पर आते हैं, इस पर ही आप बहुत बेबाक हो जाते हैं। 35 साल की सत्ता और उनके सामने लड़ना, और इससे एक तरफ महायुति केंद्र में, राज्य में, और तमाम तरह के पालक मंत्री, राज्यसभा सांसद, इनसे लड़ना, फिर इधर तमाम जो अन्य कांग्रेस की पार्टी, वो अपनी तरह महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार। धनंजय गावड़े 35 साल की सत्ता से कैसे लड़ेगा, कैसे चुनाव में उतरेगा? देखिए, हम चुनाव में उतर चुके हैं। आप अगर देखोगे तो गली गली में और घर घर में जो हमारे स्वराज अभियान और प्रहार के जो सब कार्यकर्ता है, और जो इधर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, शिवसेना हो, ठाकरे गट हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जिनको जिनको ऐसा लगता है कि वसई में कोई एक बुलंद आवाज़ होना चाहिए, वो सब कार्यकर्ते आपको रास्ते पे प्रहार का प्रचार करते हुए दिखेंगे। 35 रही बात 35 साल की सत्ता, तो उससे हमारा संघर्ष 21 साल से लगातार शुरू है। दुर्भाग्य है कि कोई राजनीतिक पार्टी ढंग से उस संघर्ष के पीछे खड़ी नहीं रहती, या फिर कुछ कारणवश ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि राजनीतिक पार्टी को, जो विरोधी पक्ष में, ठाकुर जी के विरोधी पक्ष में जो राजनीतिक पार्टियां रहती है, वो कुछ बहाना बन के निकल जाती है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन हम लड़ रहे हैं, तभी भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, इसके आगे भी लड़ेंगे। क्या लगता है 35 साल में वो कह रहे हैं विकास हमने बहुत किया और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के आगे परिधि उनकी जा नहीं रही? विकास किया है, विकास करेंगे और विकास होता रहा है। ये विकास पे क्या कहेंगे जो हुआ है? देखिए, आप अगर देखोगे तो आज भी 35 सालों में मूलभूत सुविधा से जनता वंचित है। क्या मूलभूत सुविधा है? रास्ते हैं, वो भी ढंग के नहीं है। रास्तों पर अतिक्रमण मिलेगा, निकृष्ट दर्जा के रास्ते के काम मिलेंगे आपको। फेरी वाले इतने बैठे हैं कि उन फेरी वालों को सम्मान से भी व्यापार करने के लिए कोई फेरी वाला जोन 35 सालों में बना नहीं सके। आज वही सवाल जो है अस्पताल का है, एक भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। आप ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी देखिए, हर शहर में सिर्फ एक ब्रिज है, फ्लाईओवर ब्रिज है। विरार का फ्लाईओवर 10 साल चला, अभी जो दूसरा फ्लाईओवर बन रहा है उसको कम से कम 7 साल हो गए, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे याद है 2019 आप नारंगी फाटक वाले जी 2019 में इनका घोषणा पत्र मैं आपको दिखाता हूँ। 14 फ्लाईओवर डालने वाले थे। कितने? 14 सॉरी 17 फ्लाईओवर ये लोग पूरे वसई विरार सब रीजन में करने वाले थे। आज भी आप अगर विकास की परिभाषा उनको पूछोगे तो वो यही कहेंगे, हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंजूर किया है, ये हम बांधने वाले हैं। हमने इतने फ्लाईओवर मंजूर किए हैं, ये हम बांधने वाले हैं। तो सब जो है वो भविष्य में है। तो ये सब खोखली बातें हैं। जनता भी अभी, आप कहना धरातल पे कुछ नहीं? जी, धरातल पे क्या है मुझे दिखाइए आप। चलो मुझे मेरे साथ, मुझे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिखाइए, या एक ढंग का हॉस्पिटल दिखाओ, एक ढंग का बड़ा युवाओं के लिए स्टेडियम दिखाओ। म्हाडा का स्टेडियम 2017 का वर्क ऑर्डर है, 43 करोड़ का वर्क ऑर्डर है, 18 महीने का उसका पूरा टाइम था, 18 महीने में वो पूरा होना चाहिए था। आज भी वो ऐसा ही अधूरा पड़ा है। ये युवा आमदार है, हाईली एजुकेटेड आमदार है, इनका दृष्टिकोण युवाओं के प्रति कैसा होना चाहिए? वसई विरार सब रीजन में 59 स्कूल रिजर्वेशंस है। 59 में से कितने रिजर्वेशंस पालिका ने अपने कब्जे में लिए और वहाँ पर पालिका की स्कूल बनाई हो कि जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, जिनके बच्चे वहाँ पर सीख सके। बोले दिखाइए मुझे आप धरातल पे एक भी स्कूल दिखाइए। महापालिका की जो स्कूल है आप देखेंगे तो इतने गंदे अवस्था में अभी वो स्कूलों की है। मैंने उसके ऊपर एक रील भी जारी की। सबको C1 का नोटिस मिला है, तोड़ने के ऑर्डर आई है। आज गत 35 सालों में ये एक भी महापालिका का महापालिका का स्कूल नहीं, जो जिला परिषद का स्कूल है, जिला परिषद का स्कूल की ज़मीन एक भी लेने में नाकामयाब रहे। वही अवस्था जिला परिषद के प्राथमिक
अस्पताल की है। 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ के प्लॉट है। विरार में तो ऐसे लोकेशन पे प्लॉट है एकदम स्टेशन के नज़दीक है। आज भी वो उसको हैंड ओवर करके ले नहीं पाए। अगर नहीं कर सकते थे तो उनके ऊपर जिला परिषद के साथ कुछ एग्रीमेंट बनाते थे कि बाबा हम हमारे खर्चे से, मतलब पालिका के खर्चे से अस्पताल चलाते, आपका कुछ भी भाड़ा रहेगा हम देते। तो दोनों सरकारी संस्था है, दोनों को मिल जाता था। लेकिन इनका पॉलिटिकल विल नहीं, इनकी खुद की हज़ारों सीटों वाले कॉलेज बन गए, स्कूल बन गए। दोनों ने मिलके, आमदार हितेंद्र ठाकुर जी और क्षितिज जी ठाकुर ने मिलके कम से कम 500 अस्पताल का आज तक उद्घाटन किया रहेगा। लेकिन आम जनता, प्राइवेट आम जनता को आज तक कुछ नहीं मिला। ये वास्तव है, इससे वो भाग नहीं सकते। वही बात है ट्रैफिक की। आज आप देखोगे तो ट्रैफिक पे रिक्शा, हम जब रोड पे उतरते हैं तो रिक्शा और जो फेरी वाले हैं इनकी वजह से चलना मुश्किल हो रहा है। अगर हम ट्रैफिक के बारे में पालिका अगर सोचती और अच्छे ऑटो स्टैंड बनाती थी जहाँ पे फेरी वालों को जगह देती, ढंग से रिक्शा खड़ी हो सकती थी, लाइन लग सकती थी, तो आधा वो कम हो जाता था ट्रैफिक। वही चीज़ फेरी वालों के बारे में। नाला सोपारा स्टेशन के आजू बाजू में 2-3 प्लॉट्स आज भी जो है पालिका अपने आरक्षण में ले सकती है। और वहाँ पे ढंग का अगर फेरी वाले जोन बनाएंगे तो वो भी सम्मान से काम कर सकते हैं। फेरी वाला हो, रिक्शा वाला हो, ये सब समाज के एक सब घटक है और कोई भी ऐसा घटक नहीं जो अनावश्यक हो। ये मिलकर सब समाज बनेगा। लेकिन हर वो उस घटक को महापालिका ने प्रतिष्ठा देकर अगर उनके लिए सुयोग्य ऐसी जगह पहले से ही आरक्षित करके या वहाँ पर कुछ प्लानिंग करके बनाते थे तो ये दिक्कत आज नहीं आती थी। उनका आरोप है कि हमने बहुत से विकास किए हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता विपक्ष में। आप जहाँ तक मुझे याद है, आपने मुझे पूछा था कि आमदार क्षितिज ठाकुर जी ने पूछा था कि विरोधक एक मंच पर आए, हाँ, और हमारे साथ चर्चा करें। तब मैंने वो आह्वान स्वीकार किया था। लेकिन मेरी एक उसमें मैंने कंडीशन भी डाली थी कि हम ये आह्वान स्वीकार करते हैं लेकिन दूसरे दिन जो है आमदार साहब हमारे साथ आएंगे और जो चीज़ें जो मंच पे बोली जाएंगी वो हमें धरातल पे दिखाएंगे। तो मुझे कुछ उसका आज तक रिस्पॉन्स आपको कहने का मतलब है कि वो जो बातें करते हैं वो दिखाएं भी, सिर्फ बातों से नहीं चलेगा। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, ये वास्तव है। मैंने आपसे भी कहा है कि जिन चीज़ों में वो बोलते विकास किया है, आप और हम जाके देखेंगे, वो कहीं तो दिखेगा वो विकास। ऐसे कई स्कूल के प्लॉट्स मैं दिखाता हूँ जहाँ पर अनधिकृत बिल्डिंग बनी है। ऐसे कई हॉस्पिटल के प्लॉट्स में दिखाता हूँ जहाँ पर अनधिकृत बिल्डिंगें बनी हैं। ये काम किसका था? आपके पास 3-3 विधायक थे, आपके पास 120 में से 114 नगर सेवक आपके पास थे। किस लिए चाहिए सब? इतना बल होने के बाद भी, पूरी नगर पालिका आपके हाथ में होने के बाद भी आप एक भी मतलब कोई रिजर्वेशन प्रोटेक्ट कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि उधर बिल्डिंग बनाने वाले, अनधिकृत बिल्डिंग बनाने वाले और रिजर्वेशन हड़प करने वाले लोग इनके ही थे, इनके ही कार्यकर्ता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है करप्शन करने का। जी, संरक्षण तो है ही ना। आप इनके कभी भी आप इनके जो प्रचार के लिए कार्यकर्ता आते हैं ना, आप देखिएगा कार्यकर्ता, हाँ, एक बिल्डर रहेगा, एक चाली जिसने बनाई है वो एरिया की, वो वहाँ पे दहशत करने के लिए हाजिर रहता है। एक कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, वहाँ का कोई टैक्स वसूल करने वाला, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला रहेगा या गटर का कॉन्ट्रैक्ट मिला रहेगा। तो आप ये जो है ये नेक्सस है, ये सिंडिकेट है। हमारी लड़ाई जो है यही सिंडिकेट के खिलाफ है। उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर आप रास्ते पे जो फेरी वाले देखोगे, फेरी वाले बिठाने में कौन रहता है? इन्हीं के कार्यकर्ते रहते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड निकला है वसी विरार में, सोमवार का बाजार निकला है, कुछ जगह मंगलवार का, कुछ जगह संडे का बाजार निकला है, गुरुवार बाजार। कौन बिठाता है सब? यही लोग बिठाते हैं। उसका टैक्स डबल कौन वसूल करता है? इनका ही एक आदमी है जो टैक्स वसूल करता है। तो आर्थिक शोषण जो है वो हर तरीके से ये लोग करते हैं। आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण हो ही रहा है ना।
जिस तरीके की व्यवस्था है, क्या बदलने के लिए जिस तरीके की लड़ाई होनी चाहिए, क्या आपको लगता है उस तरह की लड़ाई का अंजाम वैसा होगा? व्यवस्था तभी बदलेगी जब लड़ाई भीषण होगी और उस भीषण देखो, का अंजाम। व्यवस्था तब बदलेगी जब हम लोगों को इन बातों से अवगत कराएंगे। अभी लोग धीरे धीरे अवगत होना शुरू हो गए हैं। अभी हमें ये चुनाव में ये देखना है कि लोगों ने वो अवगत जो हुए, क्या उसका रूपांतर परिवर्तन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप बनते हैं विधायक तो क्या कुछ करके दिखाएंगे? आपने एक मंच पर, भरे मंच पर आपने एक घोषणा कर दी, कुछ भी हो SRA के तहत उन इमारतों को जो अनधिकृत हैं या जो जिनको हो सकता है कि स्थानांतरित होना पड़े, उन्हें अधिकृत करने का प्रयास करेंगे। कैसा है? बहुत देखिए, आप मुंबई में जाके देखिए ना। हाँ, लागू हुआ है। लागू हुआ है। और आप विधानसभा का अधिवेशन देखिए कभी, आमदार धरने पे बैठ जाते हैं कि हमारे इधर अभी तक क्लस्टर योजना नहीं हुई, SRA की योजना नहीं हुई। हमारे यहाँ तीन इसमें जो जागरूक करिए, मतलब अगर इसमें क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है कि ऐसे लोग जो अनधिकृत इमारतों पे रहते हैं उनको अधिकृत करके जगह मिल सकती है? मिल सकता है ना। क्लस्टर में वो प्रोविजन है, क्लस्टर में है, SRA में है। आप देखोगे मुंबई की झुग्गी झोपड़ियाँ जो है उसमें SRA लगा। तो सामान्य सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? बात है जो ये अभी तक कर नहीं पा रहे। उसके लिए आपको विधानसभा के अधिवेशन में हाजिर रहना पड़ता है, अधिवेशन में आपको भाषण करना पड़ता है, पूरा अधिवेशन तक आपकी जो मांगे हैं वो लेके खड़ा होना पड़ता है। आपने कभी देखा ये 3 विधायक है, हितेंद्र ठाकुर जी गत 35 सालों से विधायक है, बीच में 5 साल का गैप, और उनके बेटे जो है 15 सालों से, बोईसर में 15 सालों से MLA उनका ही चुन के आते हैं। कभी देखा है आपने? हाँ, देखा है कि वो धरने पे बैठे। कभी धरने पे नहीं बैठे। हाँ। धरने पे बैठे कि जो विधानसभा के जो लॉबी है वहाँ पे धरने पे बैठे। कभी विधानसभा में हंगामा किया है इन्होंने कि हमारे वसई के लिए ये दो वो दो, कभी नहीं। सादी चीज़ें आप कर सकते हो। जब मैं माफ़ कीजिएगा, एक उदाहरण हमेशा देता हूँ इनकी असफलता का। सहकार नगर में विठुरवाड़ी नाम की एक 400 बड़ा चर्चित हो गई है जगह। 400 रूम का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते, 400 रूम चाली है, पहाड़ी पे बसी है। 1995 से 95 से वो चालियाँ वहाँ पे है। तब से ठाकुर जी को नगर पालिका में वो लोग चुन के दे रहे हैं, महापालिका में भी चुन के दे, और विधायक तो दे ही रहे। जब इन चुनाव प्रचार के दरमियान हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारे निदर्शन में आया कि 400 रूम में सिर्फ 5 शौचालय महिलाओं के लिए और 5 शौचालय पुरुषों के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो कि बड़ा भयानक परिस्थिति, सुबह की भयानक परिस्थिति। कुछ नहीं करना था साहब। हमने उनका एक एप्लीकेशन लिया, महापालिका में आयुक्त जी को दिखाया। आयुक्त जी ने इंजीनियर को रिमार्क मारा कि यहाँ की जो पोजीशन है उसका रिपोर्ट फाइल करो। उन्होंने रिपोर्ट फाइल की। अभी 20 ग्राउंड पर, 20 पहले माले पर ऐसा 40 टॉयलेट्स का एक हमने सैंक्शन करके लिया है, जो इलेक्शन के बाद शुरू हो। क्या लगता है इसमें? तो आप समझ सकते हो किस मानसिकता के नगर सेवक बहुजन के रहेंगे। और खुद मुझे तो लगता है कि अगर हम आमदार क्षितिज जी ठाकुर को बोले कि चलो विठुरवाड़ी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, 15 साल होने के बाद मुझे नहीं लगता उनको मालूम। तो ये परिस्थिति है। ये लोक सेवक नहीं है, ये बिजनेसमैन है। और इनको जो नगर सेवक और जो लोक प्रतिनिधि चाहिए वो सब गुलाम है, गुलाम चाहिए। और गुलामी की वजह से ये सब इस वजह की ये अवस्था हुई है। विठुरवाड़ी चाल जैसे कम से कम 10-12 स्पॉट में आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर 2, 3, 4, 5 ऐसे टॉयलेट्स हैं। लोगों को अभी तक अपना हक भी क्या है वो मालूम नहीं। और बहुजन आघाड़ी के इतने सालों के नगर सेवकों को और विधायक जी को अपना कर्तव्य क्या है लोगों के प्रति, उसका भी एहसास नहीं है। क्या आपको लगता है इस तरह की परिस्थिति में अगर आप बनते हैं विधायक तो ये सारी अव्यवस्था बदल सकती है? जी 100%। देखिए, आपके पास पॉलिटिकल विल होना चाहिए, लोगों में जाकर काम करने का आपका एक स्वभाव होना चाहिए। हम लोगों में उतरते हैं।
ये राजा महाराजा है, ये लोगों में नहीं उतरेंगे। ये लोगों को समझ लेना चाहिए ये बात। इस समय जा रहे हैं, लोगों के बीच उतर रहे हैं। जितना ज़्यादा जाएगा उतना अच्छा है। आप हर चीज़ देखिएगा, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं ला पाया अभी तक। बहुत छोटी सी बात है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनके लिए नहीं ला पाया। बहुत सी चीज़ें हैं। आप बीच में अभी वो कुछ धारावी का कुछ तो अभी हाँ, कोई धारावी के जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर अडानी उन लोगों को स्थानांतरित करके एक जगह स्थापित करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि वसई के मीठागर के आसपास का इलाका उन्हें आरक्षित करके बसाया जाएगा कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में स्थानांतरित कर दिया जाएगा शायद। तो इस पर विरोध किया है उनका विरोध जायज़ है। उनका कहना यह है कि झोपड़पट्टी हम ही बनाएंगे। अच्छा वसई का झोपड़पट्टीकरण जो है वो हम करेंगे, कोई अडानी हमको नहीं चाहिए। कौन सी नई झोपड़पट्टी देखेंगे आप? वसई में धारावी जैसी 3-3, 4-4 बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियाँ मैं आपको दिखाऊंगा। तब कहाँ गए थे विधायक जी? कहाँ गए थे? वो अडानी जी का नाम लेके साफ तौर पे कह रहे हैं कि अडानी को हम ये काम नहीं करने देंगे। नहीं, वो उनका कहना ये काम हम कर रहे हैं। अच्छा, इनडायरेक्टली। हाँ, हम ये काम हमारा है। हमारे पास झोपड़ी बांधने वाले और चाली बांधने वाली इतनी बड़ी टीम है, अडानी क्यों करेंगे? तो उनकी मोनोपोली को किधर तो धक्का लग रहा है, इसलिए विरोध किया है। वरना मुझे आप बोलिए, वसई में अभी आप गोखीवरा से लेके आप अगर वो वालिव राजौली सातिवली तक 350-400 किलोमीटर का जो बेल्ट है, देखिए बड़े के बड़े पहाड़ खोद डाले, झुग्गी झोपड़ियाँ बस रही है। कहाँ है आमदार जी? आप आपका संतोष भवन से देखिए हाईवे तक, सहकार नगर देखिए, वही घास कोपरी देखिए, चंदनसार देखिए, कहाँ नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनका ये सब दिखावा है। इन्होंने 2014 में, मैं आपको एक क्लिप देता हूँ, जरूर लगाना मेरे इस शब्द के बाद। 2014 में जी टीवी को एक इंटरव्यू दिया था। तब वो जो अभी 1,500 एकड़ है सॉल्ट पैन का ज़मीन जो है, उसके ऊपर ये जो हाईली एजुकेटेड आमदार है ना, 100 एकड़ का गार्डन, 250 एकड़ का गार्डन बनाने वाले थे। 100 एकड़ का मेडिकल हॉस्पिटल हब बनाने वाले थे। मतलब आपको एक जगह पे हार्ट का ही मिलेगा, एक जगह ब्रेन का ही मिलेगा, एक जगह कैंसर का मिलेगा। 100 एकड़ पे एजुकेशन हब बनाने वाले थे। ऐसे माइस टूरिज़्म बनाने वाले थे। माइस टूरिज़्म बनाने के क्राइटेरियाज उनको मालूम है। माइस टूरिज़्म बनता है तो उसमें हेलीपैड भी आता है। उसके आजू बाजू की जो कंडीशन है ज़मीन की वैसी होनी चाहिए। साहब, वो हेलीकॉप्टर में से इतनी बड़ी झोपड़ियाँ देखेगा, आपके इधर तो कोई आएगा नहीं। आप इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर बनाने का सपना देख रहे हो, आपके एंट्री में ही झोपड़ी है। 30 किलोमीटर तो हाईवे से अगर अंदर तक आएंगे, 20-25 किलोमीटर, तो सब झुग्गी झोपड़ियों में से आएंगे, बीच में से ही भाग जाएंगे। तो ये सब दिखावा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग, प्रैक्टिकल ज़मीन पर किधर भी नहीं है। तो मैदान पर 20 तारीख को नज़ारा कुछ और होगा और 23 तारीख को रिजल्ट कुछ और। देखिए, हमारा एजेंडा लेके जनता के पास लेके जाना हमारा काम है। जनता को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, जनता तय करेगी। इस तरह की अव्यवस्था पर जनता को भला तो लगेगा ही, आपकी बात समझ में तो आएगी। 35 साल से सह रहे वो भी, उनको अच्छा लग रहा था अभी तक। अभी किधर थोड़े बहुत लोग मन बना रहे हैं परिवर्तन का, देखते हैं। परिवर्तन होना चाहिए तो हो कुछ भी, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई तो जारी रहेगी साहब, कुछ भी हो जाए। और इसके आगे की जो लड़ाई रहेगी। मैं एक सवाल हमेशा करता हूँ, डरता नहीं है धनंजय? किससे और क्या डर? इस पूरी लड़ाई से डर क्या होता है? डरने वालों से रहते थे, अभी तक भाग जाते थे सब। लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, धन्यवाद। ये धनंजय विट्ठल गावड़े, इनका साफ तौर पे कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में 20 तारीख के बाद 23 तारीख का रिजल्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन फिलहाल संघर्ष जारी, नतीजा क्या कुछ होता है, सही सारी चीज़ें देखने वाली। आज के इतने, धन्यवाद।